जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी हर इकट्ठा क्लासेस में। दोस्तों क्लास 6 की मैथ्स चल रही है जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कवर करा दिया। सेकंड चैप्टर चल रहा है पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या में हमारी आज लास्ट प्रश्नावली है अभ्यास 2D। अभ्यास 2D आज लास्ट प्रश्नावली है। देखिए जो अभ्यास 2D है इसमें पहला आपको सवाल एक संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, वो कि जो आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको ध्यान से देखिए, लगाते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजित तथ्य को बताइए। यानी जो आपको संख्या रेखा इस बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही है इसको बताना है कि यह संख्या रेखा किस सवाल पर आधारित है, गुणा पर, भाग पर, या फिर किस प्रकार के सवाल पर आधारित है। देखिए जो आपको संख्या रेखा दी गई है इसमें 0 से लेकर 12 तक बिंदु पर यह रुकी हुई है। यानी जो ब्लैक लाइन है जो 12 तक की रुकी हुई है। फर्स्ट सवाल आपका देखिए ध्यान से, जो इसमें बताना है या बता क्या रहा है। देखिए 12 तक है, 12 नंबर बिंदु पर है तो इसमें 12 लिख लेंगे। ठीक है, 12 नंबर बिंदु पर है तो इसमें 12 लिख लेंगे। अब देखिए प्रत्येक बिंदु मतलब प्रत्येक जो लाइन नीचे आ रही है इस प्रकार से प्रत्येक लाइन आ रही है। चलिए यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना ही लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते रहते हैं। पहला सवाल है, इसमें संख्या रेखा दी गई है आपकी इस प्रकार से। देखिए जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही है इस प्रकार से। 0 बिंदु माना गया है, यहाँ पर 0 बिंदु माना गया है। उसके बाद 12 पॉइंट और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 पॉइंट हो गए। अब इनको हम प्रदर्शित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब 12 तक की आपको प्रदर्शित होगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पर से जो आपकी संख्या रेखा प्रदर्शित है जो दिख रही है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुई है। मार्कर चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट हुई है इस प्रकार से, 0 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद जो 2 नंबर पर आपकी ये रुकी हुई है ना, 2 नंबर पर इस प्रकार से। अब 2 से स्टार्ट हुई है, पुनः 2 से स्टार्ट हुई है इस प्रकार से, और फिर 4 पर आपकी रुकी हुई है इस प्रकार से। फिर पुनः 4 से स्टार्ट हुई है इस प्रकार से, फिर यहाँ पर ये 6 पर रुकी हुई है। फिर 6 से स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ पर ये आपकी 8 पर रुकी हुई है। फिर 8 से स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ पर ये आपकी 10 पर रुकी हुई है। फिर 10 से स्टार्ट हुई है आपकी संख्या रेखा, यहाँ पर फिर 12 पर रुकी हुई है। तो इस प्रकार से यह संख्या रेखा आपको प्रदर्शित की गई है। अब इस संख्या रेखा में हमें आपको बताना है कि यह संख्या रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है। देखिए यहाँ पर 12 तक है, कहां तक है संख्या रेखा, या 12 तक है। तो सबसे पहले यहाँ के से 12 उठा लेते हैं, क्या ले लेते हैं 12। ठीक है, 12 लेने के बाद अब हमें ये देखना है कि इसमें प्रत्येक कितने बिंदु को छोड़कर यह संख्या रेखा नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुई है, 1 एंड 2, कितने पर आई है 2 पर। फिर 2 को छोड़ दे हम, कितने बिंदु हैं 1 2 बिंदु छूटे हुए। फिर 4 को छोड़ दे, कितने बिंदु 1 और 2 बिंदु छूटे हुए, तब 6 पर आइए। फिर 6 को अगर छोड़ के गिनते हैं 1 एंड 2, यानी 2 बिंदु छोड़े। यानी इसी प्रकार से 2 का कॉम्बिनेशन कितने का बन रहा है, यहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी हर 2 अंकों के छोड़ने के बाद एक यह संख्या रेखा नीचे आ रही है। तो यहाँ पर हम 2 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से भाग। अब 2 से 12 को जब भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। तो यह भाग को संख्या रेखा, आपको जो संख्या रेखा दी गई है ये भाग के सवाल को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें हम 2 से 12 को भाग देंगे और 6 यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह अब आपका सवाल लग गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखिए कहा गया है 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। अब जिस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल आपको बोर्ड स्क्रीन पर देख रहा है दिया गया है, यानी इस प्रकार से 21 भाग
3, तो उत्तर कितना है यहाँ पर 7। 7 आया है। के संगत गुणात्मक तथ्य, तो इसका संगत गुणात्मक के संगत, आपको जो बोर्ड स्क्रीन पर दूसरा सवाल दे रहा है, के संगत गुणात्मक तथ्य, गुणात्मक तथ्य किस प्रकार से दिया गया है, देखिए 3 गुणे 7 बराबर 21, इस प्रकार से आपको ये संगत गुणात्मक तथ्य दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 21 भाग 3 बराबर 7 है, तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य किस प्रकार से आएगा, 3 गुणे 7 बराबर 21। तो अब हमें जो संगत गुणात्मक तथ्य इस प्रकार से जो आया है, इसी प्रकार से दो आपके जो इसमें सवाल दिए गए हैं, सवाल नंबर फर्स्ट आपको जो बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरे का फर्स्ट, इसमें 56 भाग 8 बराबर 7, 56 यहां पर दिए गए, 56 भाग 8 बराबर 7, यानी कि अब हमें इसके संगत गुणात्मक तथ्य को बताना है। अब इसके संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा, 56 गुणे 56 भाग 8 बराबर 7 का गुणात्मक तथ्य क्या होगा, देखिए इसके संगत, इसमें लिखेंगे के संगत गुणात्मक तथ्य, गुणात्मक तथ्य, इसके संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा, देखिए जो 8 है आपका यहीं पर रहने देते हैं, और ये 7 है ये यहां पर लाता है गुणे में, और बराबर लिख देते हैं 56, यानी 8 सत्ते 56, तो 56 भाग 8 बराबर 7 का संगत गुणात्मक तथ्य इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड दिया गया है, इसका संगत गुणात्मक तथ्य देखिए, ध्यान से समझिए, किसी भी संख्या का अगर संगत गुणात्मक तथ्य पूछता है तो उसमें का जो उत्तर आया होगा उसको, और जिस संख्या से उसको भाग दिया जा रहा होगा उसको आपस में गुणा कर देंगे, और जो आपका आंसर होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें 66 भाग 11 इक्वल टू 6, कितने आए यहाँ पर 6। अब ये दिया गया है, इसका हमें संगत गुणात्मक तथ्य बताना है, क्या बताना है, संगत गुणात्मक तथ्य बताना है। अब इसी प्रकार से इसका भी संगत गुणात्मक तथ्य निकलेगा, देखेंगे यहाँ पर के संगत गुणात्मक तथ्य, के संगत गुणात्मक तथ्य, अब इसका भी संगत गुणात्मक तथ्य इसी प्रकार से आएगा, ये 11 है, 11 यहीं पर रखेंगे गुणे, और ये वाला 6 कर देंगे, यानी 11 छक्के 66। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसका भी संगत गुणात्मक तथ्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी सवाल रहेगा, आपको इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा, उसका अगर संगत गुणात्मक तथ्य निकालना रहे तो इसी प्रकार से निकालेंगे। क्या करेंगे, जो आपको जिससे भाग दिया जा रहा है उस संख्या को वहीं रख लेंगे, और जो आंसर आपका आया रहेगा उसको आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, उसके बाद में बराबर उत्तर लिख देंगे, वही आपका संगत गुणात्मक तथ्य आ जाएगा। ठीक है, अब संगत गुणात्मक तथ्य आप लोग निकाल लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इस, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं, और आप लोग साथ में वीडियो पॉज करके इनको उतारते भी चलना, जो सवाल आपको दिए गए हैं इनको उतारते भी चलना। ठीक है, नोट कर डाउन करना। ठीक है, अब देखिए, जो आपका तीसरा सवाल बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कहा गया है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब 117 को ऐसी दो संख्याओं से हमें गुणा करना है कि 117 आ जाए। इसमें कहा गया है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है, यानी हमें 13 और एक संख्या और ऐसी ढूंढनी है जिससे हम गुणा करें 117 आ जाए, इस प्रकार से हमें प्रदर्शित करना है। तो यहां पर जो तीसरा सवाल है आपका, देखिए तीसरा सवाल, अगर हम 117 को 13 से भाग कर दे तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी कि किस संख्या से हम गुणा करें कि 117 आ जाए। देखो 13 नेमा 117 है, 13 नेमा 117 है, तो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या 13 आ जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ पर 9 निकल के आ रही है। यहाँ पर इसके संगत
के संगत, अब इसका संगत जो गुणात्मक तथ्य लिखेंगे हम यहाँ पर, के संगत गुणात्मक तथ्य, के संगत गुणात्मक तथ्य। अब इसके संगत गुणात्मक तथ्य किस प्रकार से लिखेंगे, 13 को यहीं पर रोक लेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, 13 9 117 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कहा गया है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। सॉरी, अब हमें सबसे पहले विभाजित का अर्थ पता करना है। विभाजित किसे कहते हैं, विभाजित 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 का मतलब होता है भाग देना, भाग करना। ठीक, भाग करना या भाग देना, बात एक ही है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, यानी क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। यानी कि ऐसी कोई संख्या में बतानी है, जो आपका 4th क्वेश्चन है, ऐसी संख्या कोई बतानी है जिससे हम उसको भाग दें और वही संख्या प्राप्त हो। संभव है क्या ऐसी पूर्ण संख्या? हाँ है। कौन सी संख्या है? वह संख्या है एक। अगर एक को हम एक से भाग दें तो बराबर आंसर कितना आएगा? एक। यानी एक को एक से अगर हम विभाजित करते हैं तो एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 5 है, जो बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है, देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। कहा गया है क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली, यानी दो संख्याएं शून्येतर संख्याएं यानी जिनमें शून्य दिया हो। ठीक है, ऐसे प्रकार से ले लेते हैं। देखिए 10 और 20 दो संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या हम ले लेते हैं 10 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 20। यानी इसमें भी 5वां सवाल है। देखिए मान लिया हमने पहली संख्या 10 ले ली, दूसरी संख्या 20 ले ली। अब इसमें कहा गया है दो शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, यानी इस संख्या को इस संख्या से अगर हम विभाजित करें, देखिए 10 से अगर 20 को भाग दें तो कितना यहाँ पर आएगा? 10 दूनी 20। कितना भागफल आएगा यहाँ पर? 2 आया हुआ। ठीक है, कहा हुआ है पहली संख्या से दूसरी संख्या को विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल आता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब पहली संख्या से हमने दूसरी संख्या को भाग दिया तो यहाँ पर भागफल 2 आया है। अब यहाँ पर हम दूसरी संख्या से पहली संख्या को भाग देते हैं, यानी 20 से 10 को भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जा नहीं रहा है, 20 से 10 में भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 पॉइंट। अब 20 पंचे 100 तब जा रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तो आंसर हमारा अलग अलग आ रहा है ना भागफल। यहाँ पर भागफल आपका 2 आया है। भागफल पहली संख्या से जब दूसरी संख्या को भाग दिया है तो यहाँ पर 2 भागफल आया है, और यहाँ दूसरी संख्या से अब जब हमने पहली संख्या को भाग दिया है तो भागफल यहाँ पर आया 0.5। तो यानी कि यह आंसर जो आपको दिया, यह प्रश्न जो दिया गया है, यह प्रश्न गलत है। समान भागफल नहीं आएंगे, असमान भागफल आएंगे पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर और दूसरी संख्या से पहली संख्या को भाग देने पर, यानी 2 संख्या ऐसी है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलते हैं नई खूबसूरत सी वीडियो में अगले अध्याय के साथ। आज का ये अध्याय पूरा समाप्त हो चुका है और कल अध्याय 3 चलाएंगे, इकाई नंबर 3। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।